दिल्ली की सुबह उस दिन सामान्य नहीं थी। सर्द हवा में हल्की धूप घुली हुई थी और शहर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में धीरे धीरे उतर रहा था। लेकिन दक्षिण दिल्ली के एक बड़े सभागार के बाहर असामान्य भीड़ जमा हो रही थी। बड़े बड़े बैनरों पर लिखा था, राष्ट्रीय ब्राह्मण चिंतन सम्मेलन। कुछ बैनरों पर संस्कृति, परंपरा और ज्ञान की विरासत जैसे शब्द चमक रहे थे। बाहर खड़े लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। कुछ परिचितों से वर्षों बाद मिलकर खुश थे, कुछ लोग मोबाइल पर फोटो ले रहे थे। सभागार के बाहर सफेद कुर्ता पायजामा पहने बुजुर्गों की टोली थी, तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों से आए युवा भी दिखाई दे रहे थे। वातावरण में एक तरह का औपचारिक गर्व था, जैसे लोग किसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करने आए हों। अंदर हॉल काफी बड़ा था, कुर्सियों की लंबी कतारें लगी थी और सामने मंच पर 5 कुर्सियां रखी थी। बीच में एक पोडियम और माइक लगा था। मंच के पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था, ब्राह्मण समाज, परंपरा, जिम्मेदारी और भविष्य। लोग धीरे धीरे अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। कुछ लोग मंच के पास जाकर आयोजकों से बात कर रहे थे, कुछ चाय पीते हुए धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे कि आज कौन कौन बोलने वाला है और क्या बातें होने वाली हैं। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच एक नाम बार बार लोगों की बातचीत में सुनाई दे रहा था, प्रोफेसर विनोद पांडेय। दिल्ली के शैक्षणिक जगत में यह नाम अनजान नहीं था। वह राजनीति विज्ञान के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, लंबे कद के, शांत चेहरे वाले और अपनी स्पष्ट बात कहने के लिए मशहूर। कई छात्र उन्हें सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि एक विचारक मानते थे। उनके लेक्चर अक्सर सामान्य अकादमिक चर्चाओं से आगे निकल जाते थे। वह संविधान, सामाजिक न्याय और भारतीय समाज की जटिलताओं पर खुलकर बात करते थे। कई बार उनके विचारों से लोग सहमत होते, कई बार असहज भी हो जाते। कुछ लोग कहते थे कि वह बहुत ईमानदार आदमी हैं, तो कुछ कहते थे कि वह जरूरत से ज्यादा बेबाक हैं। आज पहली बार उन्हें इतने बड़े ब्राह्मण सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। यही कारण था कि कई लोग उत्सुक थे कि वह मंच से क्या बोलने वाले हैं। करीब 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। सभागार लगभग भर चुका था। आयोजकों ने मंच पर आकर कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की। दीप प्रज्वलन हुआ, तालियां बजीं और औपचारिक स्वागत भाषण शुरू हुआ। पहले वक्ता ने ब्राह्मण समाज की ऐतिहासिक भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा कि सदियों से ब्राह्मण ज्ञान और संस्कृति के वाहक रहे हैं। उनके शब्दों में एक गौरव का भाव था और श्रोता ध्यान से सुन रहे थे। दूसरे वक्ता ने भारतीय परंपरा की महानता का वर्णन किया और कहा कि समाज को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी हमेशा से ब्राह्मणों पर रही है। तीसरे वक्ता ने आधुनिक समय में ब्राह्मण समाज की चुनौतियों का जिक्र किया और युवाओं से अपील की कि वे अपनी जड़ों को न भूलें। सभागार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ लोग नोट्स बना रहे थे, कुछ लोग मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन इस पूरे समय में एक हल्की सी प्रतीक्षा भी थी। सब जानते थे कि अभी एक ऐसा वक्ता आने वाला है जिसकी बातें शायद इस सम्मेलन को साधारण नहीं रहने देंगी। आखिर वह क्षण आया जब संचालक ने माइक संभाला और कहा कि अब वह कार्यक्रम के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ नाम लिया, प्रोफेसर विनोद पांडेय। तालियों की आवाज गूंजी, हालांकि तालियों में एक हल्की जिज्ञासा भी थी। विनोद पांडेय अपनी कुर्सी से उठे और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उनका चलना बहुत शांत था, जैसे वह किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं हो। मंच पर पहुंचकर उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर कुछ सेकंड तक सभागार की ओर देखा। उनकी नजरें धीरे धीरे सामने बैठे लोगों पर घूमी। बुजुर्ग, विद्वान, युवा छात्र, महिलाएं, पत्रकार और आयोजक। पूरा हॉल अब बिल्कुल शांत था। उन्होंने माइक के पास थोड़ा झुककर कहा, मैं आज यहां एक ब्राह्मण के रूप में खड़ा हूं। उनकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक स्पष्टता थी जो पूरे हॉल में फैल गई। लोग ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने थोड़ा रुककर आगे कहा, लेकिन मैं यहां सिर्फ अपनी पहचान बताने नहीं आया हूं, मैं यहां एक सवाल लेकर आया हूं। यह सुनते ही कई लोगों के चेहरे पर उत्सुकता आ गई। कुछ लोग कुर्सी पर आगे झुक गए। प्रोफेसर पांडे ने धीरे धीरे बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है और ज्ञान की परंपरा पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने पूरे सभागार का ध्यान और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि वह खुद को कितना महान कहता है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह अपने कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अब हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था।
उन्होंने आगे कहा कि ज्ञान का असली अर्थ सिर्फ किताबों में नहीं होता। ज्ञान का अर्थ है इंसान को समझना, उसकी पीड़ा को समझना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। उनकी आवाज अब थोड़ी और गंभीर हो गई थी। उन्होंने कहा कि इतिहास में कई बार समाज ने ऐसे रास्ते चुने जिनसे कुछ लोगों को सम्मान मिला और कुछ लोगों को अपमान। ये वाक्य सुनते ही कुछ लोग असहज होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन प्रोफेसर पांडे बिना रुके बोलते रहे। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण शब्द का अर्थ ज्ञान है तो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह समाज में बराबरी और न्याय की बात करे। कुछ युवाओं ने हल्की तालियां बजाईं। मंच पर बैठे कुछ लोग शांत होकर सुन रहे थे। प्रोफेसर पांडे ने उसी शांति में अगला वाक्य कहा, मैं आज यहाँ यह कहने आया हूं कि ब्राह्मण होना गलत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवादी सोच समाज को बांटती है। यह वाक्य सभागार में जैसे हवा को थोड़ा भारी कर गया। कई लोगों ने सिर उठाकर उन्हें गौर से देखा। कुछ लोग कुर्सियों पर असहज होकर बैठ गए, लेकिन प्रोफेसर पांडे की आवाज अब भी शांत थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब आंबेडकर को सच्चे दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विनोद पांडे ने कहा कि अगर हम सच में ज्ञान की परंपरा के वारिस हैं तो हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इस देश को बराबरी की दिशा दी। उन्होंने धीरे धीरे एक नाम लिया, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। यह नाम सुनते ही सभागार में हल्की हलचल हुई। कुछ लोगों ने तुरंत तालियां बजाईं, कुछ लोग चुप रहे, लेकिन माहौल में एक नई ऊर्जा आ गई थी। प्रोफेसर पांडे ने आगे कहा कि इस देश का संविधान हमें बराबरी और सम्मान का रास्ता दिखाता है और जो भी व्यक्ति ज्ञान और न्याय में विश्वास करता है उसे इस विचार का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कुछ सेकंड रुककर चारों ओर देखा और फिर बहुत स्पष्ट आवाज में कहा, हम ब्राह्मण हो सकते हैं लेकिन हम ब्राह्मणवादी नहीं हैं। उनके यह शब्द पूरे सभागार में गूंज गए। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और तभी हॉल के पीछे की तरफ बैठे कुछ युवाओं में हलचल हुई। किसी ने धीरे से कहा, जय भीम। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन सन्नाटे में साफ सुनाई दे गई। पास बैठे एक और युवक ने थोड़ा ऊंची आवाज में दोहराया, जय भीम। और अचानक सभागार के कोने से जोरदार आवाज आई, जय भीम। कुछ ही सेकंड में वही नारा फिर गूंजा, जय भीम। यह दृश्य ऐसा था जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। एक ब्राह्मण सम्मेलन के बीच अचानक जय भीम का नारा गूंज उठा था। कई लोग हैरानी से इधर उधर देखने लगे। कुछ के चेहरे पर आश्चर्य था, कुछ के चेहरे पर मुस्कान। मंच पर खड़े प्रोफेसर विनोद पांडे ने उस दिशा में देखा जहां से नारा उठा था। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी और शांत मुस्कान थी, जैसे वह समझ रहे हों कि यह क्षण सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक विचार के टकराने का क्षण है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अभी जो हुआ है वह सिर्फ शुरुआत है। अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था वह पूरे सम्मेलन का माहौल बदल देने वाला था और इस घटना की चर्चा सिर्फ उस सभागार तक सीमित नहीं रहने वाली थी। दिल्ली के कई विश्वविद्यालयों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक गलियारों तक इसकी गूंज पहुंचने वाली थी। जय भीम का नारा जैसे ही सभागार में गूंजा, कुछ क्षणों के लिए पूरा हॉल बिल्कुल स्थिर हो गया। ऐसा लगा मानो समय अचानक धीमा पड़ गया हो। सामने बैठे कई लोग अपनी कुर्सियों से आधे उठे। कुछ लोग पीछे मुड़कर देखने लगे कि आखिर यह आवाज आई कहां से है। मंच पर बैठे आयोजकों के चेहरों पर हल्की बेचैनी दिखाई देने लगी। कार्यक्रम अब उस तयशुदा रास्ते पर नहीं चल रहा था जिसकी योजना बनाई गई थी। पीछे बैठे युवाओं का एक छोटा सा समूह अब खुलकर खड़ा हो गया था। उनमें से एक ने फिर जोर से कहा, जय भीम। इस बार आवाज थोड़ी और मजबूत थी। उसके साथ बैठे 2-3 युवकों ने भी उसी जोश में नारा दोहराया। हॉल के एक हिस्से में तालियां बजने लगीं, जबकि दूसरे हिस्से में बैठे लोग चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे। कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मंच के एक आयोजक ने तुरंत माइक की ओर झुककर माहौल को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, कृपया शांत रहिए। यह एक चिंतन सम्मेलन है, लेकिन स्थिति इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। नारे लगाने वाले युवाओं में से एक दुबला पतला छात्र आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने ऊंची आवाज में कहा, सर, हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि अगर बराबरी की बात होगी
तो जय भीम का नारा भी गूंजेगा। उसकी बात सुनकर हॉल में फिर हलचल हुई। कुछ लोगों ने तुरंत विरोध जताया, यह ब्राह्मण सम्मेलन है, यहाँ ऐसे नारे क्यों? किसी ने कहा, राजनीति मत घुसाइए यहाँ। लेकिन उन युवाओं के चेहरे पर झिझक नहीं थी। वे शांत लेकिन दृढ़ खड़े थे। मंच पर खड़े प्रोफेसर विनोद पांडेय अब तक बिना कुछ कहे ये सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से माइक उठाया। उनकी आवाज में कोई उत्तेजना नहीं थी, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। अजीब बात यह थी कि उनकी आवाज में इतना संयम था कि धीरे धीरे लोग फिर अपनी कुर्सियों पर बैठने लगे। नारे लगाने वाले युवक भी शांत होकर वहीं खड़े रह गए। प्रोफेसर पांडेय ने उन युवाओं की ओर देखते हुए कहा, आपने जो कहा वह सिर्फ एक नारा नहीं है, वह एक भावना है। हॉल फिर शांत हो गया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि संवाद बिना गुस्से के भी हो सकता है। उनकी बात में न डांट थी, न समर्थन का सीधा प्रदर्शन। यह एक संतुलित आवाज थी। शायद यही वजह थी कि पूरा सभागार फिर ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि यहां बैठे बहुत से लोग इस नारे से असहज हो सकते हैं, और यह भी सच है कि यहां खड़े ये युवा इसे अपने सम्मान की आवाज मानते हैं। फिर उन्होंने एक लंबा विराम लिया। लेकिन अगर हम सच में ज्ञान की परंपरा की बात करते हैं, तो हमें हर आवाज को सुनने की क्षमता भी रखनी होगी। अब वातावरण पहले जैसा नहीं था। पहले जहां औपचारिकता थी, वहां अब एक सच्ची बहस की संभावना पैदा हो चुकी थी। पीछे खड़ा वही युवक धीरे धीरे बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी मंच की ओर टिकी हुई थीं। प्रोफेसर पांडेय ने फिर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज अब थोड़ी और गहरी थी। मुझे याद है, उन्होंने कहा, जब मैं विश्वविद्यालय में नया नया छात्र था, तब एक घटना ने मेरी सोच को बदल दिया था। सभागार में कई लोग उत्सुक हो गए। उन्होंने बताया कि उनके कॉलेज के दिनों में एक दलित छात्र को सिर्फ उसके नाम की वजह से हॉस्टल में अपमानित किया गया था। उस समय अधिकांश लोग चुप रहे थे। किसी ने खुलकर उसका साथ नहीं दिया था। मैं भी चुप था, उन्होंने स्वीकार किया। यह स्वीकारोक्ति सुनते ही हॉल में बैठे कई लोग एकदम चौंक गए। शायद उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मंच पर खड़ा एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर अपनी कमजोरी इतनी खुलेपन से स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा, उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि पढ़ाई करना और सच में शिक्षित होना दो अलग चीजें हैं। हॉल में अब सन्नाटा गहरा हो चुका था। उन्होंने आगे कहा कि उसी घटना के बाद उन्होंने पहली बार गंभीरता से डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, उनके लेख, उनके भाषण और उनका संघर्ष। और तब मुझे समझ आया, उन्होंने कहा, कि बराबरी का विचार किसी एक जाति का विचार नहीं है, यह पूरे समाज की जरूरत है। कुछ सेकंड के लिए फिर तालियां बजीं। इस बार तालियों में पहले जैसी झिझक नहीं थी, लेकिन उसी समय हॉल के दूसरे कोने से एक आवाज आई, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज गलत था? यह सवाल एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा था। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, लेकिन तीखा असहमति का भाव था। पूरा सभागार उस व्यक्ति की ओर देखने लगा। प्रोफेसर पांडेय ने बिना घबराए उनकी ओर देखा। उन्होंने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, मैं यह नहीं कह रहा कि कोई समाज पूरी तरह गलत होता है, लेकिन यह जरूर कह रहा हूं कि हर समाज को अपने इतिहास से सीखने की जरूरत होती है। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, और क्या जय भीम का नारा उसी सीख का हिस्सा है? अब माहौल फिर थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। सबकी नजरें मंच पर टिक गईं। प्रोफेसर पांडेय कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर जय भीम का नारा किसी को डराता है, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि डर कहां से पैदा हो रहा है। उनके शब्द धीरे धीरे पूरे सभागार में फैल गए। उन्होंने आगे कहा, किसी भी नारे की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं होती, बल्कि उस दर्द में होती है जिससे वह पैदा हुआ है। अब तक जो लोग चुप थे, वे भी ध्यान से सुन रहे थे। मंच के पास बैठे कुछ बुजुर्ग एक दूसरे से धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। कुछ युवा अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अब विरोध और समर्थन के बीच की दूरी थोड़ी कम होने लगी थी। लोग बहस कर रहे थे, लेकिन सुन भी रहे थे। प्रोफेसर पांडे ने माइक से थोड़ा हटकर पानी पिया, फिर वापस खड़े होकर बोले, आज यहां जो हुआ है वह कोई दुर्घटना नहीं है, यह हमारे समय की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि भारत का समाज बदल रहा है, नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है, और सवालों से डरने के बजाय उन्हें समझने की जरूरत है। हॉल में फिर तालियां गूंजी, लेकिन इसी दौरान पीछे की कतारों में बैठे कुछ लोग अचानक खड़े हो गए। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा,
यह सम्मेलन ब्राह्मण समाज का है, किसी और विचारधारा का नहीं। उसकी आवाज में चुनौती थी। अब पूरे हॉल में फिर से तनाव फैल गया। सबकी नजरें एक बार फिर मंच पर खड़े प्रोफेसर विनोद पांडे पर टिक गईं। मंच के सामने खड़े प्रोफेसर विनोद पांडे ने माइक को थोड़ा और पास खींच लिया। सभागार में मौजूद सैकड़ों लोगों की निगाहें अब उन्हीं पर टिकी थीं। कुछ चेहरों पर उत्सुकता थी, कुछ पर बेचैनी और कुछ पर साफ साफ नाराजगी। पीछे खड़े कुछ लोग अभी भी उत्तेजित दिख रहे थे। हवा में एक ऐसा तनाव था जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। कुछ सेकंड तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ पूरे हॉल को देखा, धीरे धीरे, जैसे हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने बहुत शांत लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आज यहां असहमति भी है। यह सुनते ही कई लोग चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, जहां असहमति खत्म हो जाती है वहां विचार भी खत्म हो जाते हैं। हॉल फिर से शांत हो गया। उन्होंने उन लोगों की तरफ देखा जो थोड़ी देर पहले खड़े होकर विरोध जता रहे थे। उनके चेहरे पर न तो चुनौती थी और न ही झुंझलाहट, बस एक गंभीर स्थिरता थी। उन्होंने कहा, आपने कहा कि यह ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन अगर यह सिर्फ प्रशंसा का सम्मेलन बन जाए और आत्ममंथन का नहीं, तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। उनकी आवाज में अब एक ऐसी गहराई थी जो सीधे लोगों के भीतर उतर रही थी। पीछे बैठे कुछ युवा ध्यान से सुन रहे थे। मंच के पास बैठे बुजुर्ग भी अब चुप थे। कोई बीच में बोल नहीं रहा था। प्रोफेसर पांडे ने धीरे से कहा, सदियों से ब्राह्मण समाज को ज्ञान का प्रतीक कहा जाता रहा है, लेकिन ज्ञान का सबसे पहला काम क्या होता है? उन्होंने खुद ही जवाब दिया, सच का सामना करना। हॉल में बैठे कई लोग अब उनकी बातों में डूबने लगे थे। उन्होंने कहा, अगर समाज में कहीं अन्याय हुआ है, अगर किसी को उसके जन्म के कारण अपमान झेलना पड़ा है, तो उस सच्चाई को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि वही असली ताकत है। मंच के एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग विद्वान धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। शायद वे इस विचार से सहमत थे, लेकिन सभागार का माहौल अभी भी पूरी तरह सहज नहीं हुआ था। तभी पीछे की कतार से एक और आवाज आई, तो क्या आप चाहते हैं कि हम अपने इतिहास को गलत मान लें? यह सवाल थोड़ा कठोर था, लेकिन उसमें जिज्ञासा भी थी। प्रोफेसर पांडे ने उस दिशा में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इतिहास को गलत या सही कहने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे हॉल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, हर समाज के इतिहास में गौरव भी होता है और गलती भी, लेकिन महान वही समाज बनता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखता है। हॉल में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे कहीं से तालियां बजने लगीं। पहले 2-3 लोग, फिर 5-6 लोग, और देखते देखते सभागार के कई हिस्सों से तालियां सुनाई देने लगीं। लेकिन असली क्षण अभी बाकी था। प्रोफेसर पांडे ने थोड़ा रुककर कहा, आज यहां जो नारा गूंजा उसे लेकर बहुत लोग असहज हो सकते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि उस नारे के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा है। उन्होंने मंच से थोड़ा आगे झुककर कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए संविधान बनाया। उन्होंने इस देश को बराबरी का रास्ता दिया। अब हॉल में फिर गहरा सन्नाटा था। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति उस संघर्ष को सम्मान देता है और जय भीम कहता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की और कहा, क्योंकि सम्मान किसी एक जाति की संपत्ति नहीं होता। यह वाक्य जैसे सीधे लोगों के दिल तक पहुंच गया। मंच के सामने बैठे कुछ युवाओं की आंखों में चमक आ गई। वहीं कई बुजुर्ग भी गहरी सोच में डूब गए। प्रोफेसर पांडे ने आगे कहा, आज अगर हम सच में एक नए भारत की कल्पना करना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानियत होती है। उन्होंने माइक से थोड़ा हटकर गहरी सांस ली। फिर धीरे धीरे कहा, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं जो मैंने शुरुआत में कही थी। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। उन्होंने स्पष्ट आवाज में कहा, हम ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणवादी नहीं हैं। इस बार उनके शब्दों के बाद कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई, जय भीम। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। अब कई लोग चौंके नहीं, कुछ लोग मुस्कुराए, और सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि मंच के सामने बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो पूरे समय बहुत गंभीर थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ उठाकर तालियां बजानी शुरू कर दी। उनकी तालियों के साथ कुछ और हाथ जुड़ गए। धीरे धीरे सभागार में तालियों की आवाज गूंजने लगी। नारे लगाने वाले युवक एक दूसरे को देख रहे थे,
जैसे उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हो रहा है। मंच पर खड़े प्रोफेसर विनोद पांडेय शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी। उस दिन का सम्मेलन तय कार्यक्रम से बहुत अलग दिशा में चला गया था, लेकिन शायद उसी में उसकी असली ताकत थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग धीरे धीरे सभागार से बाहर निकलने लगे। बाहर लॉन में छोटे छोटे समूह बन गए। लोग चर्चा कर रहे थे, कोई सहमत था, कोई असहमत, लेकिन एक बात साफ थी कि आज की घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। कुछ युवा छात्रों ने प्रोफेसर पांडेय के पास आकर उनसे हाथ मिलाया। उनमें से वही छात्र भी था जिसने सबसे पहले नारा लगाया था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी उत्तेजना नहीं, बल्कि एक सम्मान था। प्रोफेसर पांडेय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा, सवाल पूछते रहो, लेकिन सुनना भी सीखो। शाम तक दिल्ली के कई विश्वविद्यालयों में इस सम्मेलन की चर्चा फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर भी वीडियो घूमने लगे थे। लोग अलग अलग तरीके से इस घटना को देख रहे थे, लेकिन जो लोग उस सभागार में मौजूद थे, उन्हें पता था कि उन्होंने सिर्फ एक भाषण नहीं सुना था। उन्होंने एक ऐसा क्षण देखा था जब संवाद, असहमति और साहस एक ही मंच पर खड़े हो गए थे। और शायद इसी वजह से उस दिन की सबसे यादगार आवाज वही थी जो अचानक पूरे हॉल में गूंजी थी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।